और इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, हरियाणा का जमा बेड़ा गर्क हो गया जी। जब तुम्हारे लत ला दी पढ़ो 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 ही पढ़ा हाँ तो फिर लीक कर दे पेपर ने। घोषणा तो होती है, इतनी पोस्ट निकाली, इतनी ये निकाली, इतनी वैकेंसी निकाली, लेकिन जो लीक होता है सर उसके कोई नहीं बताता कि इसने लीक किया, क्यों किया, इतने पैसों में किया, किसने किया, प्रशासन ने, उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं। पेपर सेट करने वालों के दिमाग में क्या भूसा भरा रहता है, जो यही नहीं समझ पाते कि आप इनको इंसानों के लिए नौकरी दे रहे हैं या जानवरों के लिए नौकरी दे रहे हैं। 2020 में गड्ढा मुक्त भी हो लिया हरियाणा, 2025 में रोजगार मुक्त भी हो जाऊंगा। डॉक्टर ने दावा किया है कि मैं 2024 तक हर युवा को रोजगार दूंगा। कुछ नहीं देता, हमने तो लगता नहीं। 2018 में ब्याह होया था, जब एक कोचिंग लागे थे लेन में हरियाणा पुलिस में लगा कि मैं सेवा करांगे देश की, कुछ नहीं हुआ, बढ़िया लीक कर दे पेपर ने। हरियाणा सरकार को रोजगार के मामले में 10 में से कितने नंबर दोगे? 0 जी। 0 0 0 0 0 सर, 0 -5 कटने चलाने पूछे ये चिचड़ी की स्लोगन हमने के बेरा बेटी इंडिपेंडेंट बने, लेकिन उस पे क्या लीक, दबादब लीक, पेपर के बाद लीक होने के बाद उस पे कार्रवाई नहीं। हरियाणा के युवा सरकार से ये जवाब चाहते हैं। सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ नहीं बचान दे सरकार है, अपना पेट भरे हैं सारे, अपना घर भरे हैं पीछा में। किस प्रकार से बेटियां चिल्ला चिल्ला कर आपको कोस रही हैं। पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक। अभी ये जो तस्वीरें हमारे साथ आप देख रहे हैं, ये युवाओं की भड़ास है, युवाओं का दुख है, युवाओं का दर्द है। जो हरियाणा सरकार ईमानदारी के दावे करती है, जो सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, उसी सरकार के दावों की पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये हरियाणा के अलग अलग इलाकों के युवा हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। हम आपको बता दें कि अभी कुछ ही समय पहले युवाओं का पुलिस भर्ती का एग्जाम हुआ था और वो परीक्षा सिर्फ लीक होने की वजह से कैंसिल हो गई। कोरोना की मार के चलते युवा पहले ही बेरोजगार थे, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था। वहीं अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने ये पहली पुलिस भर्ती इसके दौरान निकाली थी, लेकिन उसके बावजूद भी युवा जो है वो अपना रोजगार नहीं पा रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे साथ बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, जहां पर जो युवा हैं उनका गुस्सा बिल्कुल साफ तौर से देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद उनकी भर्ती निकाली थी और अब वो भी कैंसिल का शिकार हो गई। और ये कोई पहली भर्ती नहीं है, बल्कि 29वीं भर्ती थी और 29वीं बार हरियाणा के युवाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए उप मुख्यमंत्री जी, आखिरकार हरियाणा के युवाओं के साथ बार बार ऐसा क्यों होता है। लगातार तस्वीरें आप बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर देख सकते हैं। युवाओं का क्या लड़कियां, क्या लड़के, हर किसी का जो गुस्सा है वो यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। जी लगातार तस्वीरें आप हमारे साथ, काफ़ी सारी लड़कियां हमारे साथ मौजूद है, उनकी जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। एसएससी का कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जारी करना चाहिए और परीक्षाएं टाइम पर होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए और जो पेपर लीक हुए हैं उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भोपाल सिंह से हमारा यही निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। एसएससी के पेपर जो होते हैं वही लीक होते हैं। 2019 के बाद ग्राम सचिव की पहली परीक्षा 2021 में हुई, वो भी लीक। उसके बाद अगस्त में हरियाणा पुलिस की हुई, वो भी लीक कर दी। अब क्या लगता है इसके लिए हरियाणा सरकार दोषी है? हाँ है, जब भी होता है कोई लीक करवाता है तभी पेपर लीक होगा ना, जब उसके सभी स्टाफ मेंबर उसमें इंक्लूड होंगे तभी पेपर लीक होगा, वरना पेपर लेकिन हरियाणा सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ईमानदारी के ढोल पीटती है। अरे ढोल वो वैसे ही पीटती है। कितने युवा बेरोजगार है, हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कहीं देख लो वही बेरोजगारी। कितने दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सड़कों में प्रदर्शन कर चुके हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं की जा रही। हरियाणा में कोई वार्षिक कैलेंडर जारी नहीं है। 2-3 दिन कहना चाहेंगे सरकार को लेके, क्या कहना चाहेंगे? सरकार को लेके यही कहना चाहेंगे, नौकरियां टाइम पर होनी चाहिए और कैलेंडर जल्दी से जल्दी पास किया जाए, जो टाइम पे पेपर हो। सरकार दावे करती है कि ईमानदारी के आधार पर नौकरी दे रहे हैं। नहीं, सब झूठे दावे हैं, वो कोई ईमानदारी के आधार पर नौकरी नहीं, खर्ची और पर्ची चलती है हमेशा और कुछ नहीं होता पेपरों में। और खर्ची पर्ची के अलावा खर्ची पर्ची भी तब चलेगी जब परीक्षाएं होंगी। यस सर, परीक्षा नहीं हो रही 2 साल से। 2021 में पहली परीक्षा ग्राम सचिव की। दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ क्या, पढ़ाने से क्या, रोजगार नहीं दे रही।
रोजगार के लिए वैकेंसी नहीं निकाल रही, बेटियों का पढ़ाने का क्या फायदा जब बेटियों को रोजगार ही नहीं मिल रहा। तो देखिए तपतपाती धूप के बावजूद भी पारा जहां पर 45 डिग्री के पार कर गया है, उसके बावजूद भी ये हरियाणा के वो युवा हैं जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, युवाओं को रोजगार दो, 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार दो। छीन है, ऐसी शर्म आती है हमें ऐसे कहते हुए कि जिस प्रदेश के युवाओं के साथ 75% का दावा किया जाता है, वही युवा 5% रोजगार भी नहीं पा रहे हैं और वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। एक बार जरा इनके ये देखिए इन्होंने क्या लिख रखा है, आखिरकार पेपर लीक कब तक। हरियाणा के युवा सरकार से ये जवाब चाहते हैं। जी हाँ, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, देश के आज़ादी के बाद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है और वो ये पूछने के लिए मजबूर है आखिरकार पेपर कब तक कैंसिल होंगे। हरियाणा सरकार जवाब दे, भर्ती का वार्षिक कैलेंडर कब जारी होगा। सिर्फ दावे किए जाते हैं जमीनी स्तर पर, हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। भर्ती का समय निर्धारित करो। जी हाँ, युवाओं की मांग है कि भर्ती का समय निर्धारित होना चाहिए। सरकार 2 साल के बाद 3 साल के बाद निर्धारित तो करती है, लेकिन वो भर्तियां कैंसिल हो जाती हैं। और पुलिस के पेपर में पशुपालन क्यों आया, शर्म आती है। अरे पेपर सेट करने वालों के दिमाग में क्या भूसा भरा रहता है जो यही नहीं समझ पाते कि आप इनको इंसानों के लिए नौकरी दे रहे हैं या जानवरों के लिए नौकरी दे रहे हैं। और यही वजह कि ये आज युवा सड़कों पर उतर कर ये पूछने के लिए मजबूर है कि पुलिस के पेपर में पशुपालन क्यों आया। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए थे इन्हीं युवाओं की जुबानी जानने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार का आक्रोश आप लोग? 3 साल हो गए जी, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। सरकार ने इस झूठे वादे करे हैं जितने भी करे हैं। और बेरोजगार हरियाणा बेरोजगारी में सबसे प्रथम नंबर है, 21% बेरोजगारी हो गया है। जो भी पेपर हो जी में लीक हो जाए और उनका कोई समाधान नहीं कर दे, उनकी तरफ ध्यान आकर्षण करने के लिए सरकार को हम कह रहे हैं कि बार बार जो पेपर होते हैं कम से कम वो लीक न हो, उनकी जांच करवाई जाए निष्पक्ष रूप से। कहीं न कहीं इसमें तो आप लोगों को क्या लगता है कि सरकार का हाथ होता? कहीं न कहीं इसमें सरकार का हाथ मिल सकता है, क्योंकि बिना उनके जो परमिशन के पेपर लीक होते हैं। जी बिल्कुल, सरकार की सह के बिना पेपर कैसे कैंसिल हो सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना अफसोस इस भर्ती के कैंसिल होने के बाद हुआ है? बहुत अफसोस सर, इतनी दूर भाड़ा लगाए गए, फिर रोज की रोज कौन देवा किराया सर। फार्म भी 5 बार भरवा लिए, घर के भी मना करे इतनी दूर जाने के लिए भी। सरकार तो कहती है कि युवाओं को कोई परेशानी नहीं आएगी। बहुत परेशानी है सर, इतनी दूर जाना फिर वहाँ पे वापिस आना, किराया कैंसिल होने के बाद डबल किराया लगा सर। हरियाणा सरकार कहती है कि अब हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार दिया जाएगा, कोई भी कंपनी हो। कौन दिया जाओ जी, झूठ बोला जी। सारे झूठे बात सर, झूठे बात हैं सर, झूठ बोल रहे हैं सारे जी। यस सर, बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है, मनोहर लाल खट्टर सारे जी एक साथ मिल रहे हैं जी, सारे एक साथ हैं जी। युवा नेता है दुष्यंत चौटाला जो कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, कुछ कोने जी झूठ बोले सारी जी। खट्टर जी ने वादा किया था कि हर साल 5 से 7 हज़ार वैकेंसी पुलिस की आएगी, तो 3 साल हो गए अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। एक वैकेंसी आई थी, वो भी पेपर लीक करवा दिया है और अगली साल ये वैकेंसी 2022 में कंप्लीट करेंगे इसी को ही। 2022 में अब ये भर्ती पूरी होगी। ये देखिए, सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए उप मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में, जी हाँ, ईमानदार सरकार के राज्य में जो युवा हैं वो तपती दोपहरी के बावजूद भी सड़कों पर चिल्लाने के लिए मजबूर हैं, सरकार को कोसने के लिए मजबूर हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी हाँ, सरकार एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही बेटियां सड़कों पर उतरकर सरकार को कोसती हुई नजर आ रही है। इनका कहना कि युवाओं को रोजगार दो, उनके साथ अत्याचार मत करो, उनके साथ विरोधियों जैसा व्यवहार मत करो, उनके साथ अनदेखी मत करो। वो भी किसी के बच्चे हैं, किसी की बेटियां हैं, किसी की बहन है। सरकार के नेता जब चुनाव आता है तो वोट के लिए उनके पास उनके घरों पर दर दर भटकते रहते हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद वो सब भूल जाते हैं। काफ़ी सारी और लड़कियां भी हमारे साथ मौजूद है। जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो नेता आप लोगों के पास आते हैं।
सारी मांगे पूरी करेंगे ये बोलते हैं सर, हर साल नौकरी देंगे, वैकेंसी निकालेंगे, सब बोलते हैं, करते कुछ नहीं सर। कुछ नहीं सर, बिल्कुल भी। घर वालों से 2 साल कह के मांगती है गर्ल्स पर्सनली कि 2 साल दो, हम जॉब लगेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार का सपना पूरा करेंगे। लेकिन उनकी लास्ट में क्या, लीक के बाद क्या, कोई उस पर कार्रवाई नहीं, सीबीआई की कोई जांच नहीं। देखिए हरियाणा सरकार, सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए प्रधानमंत्री जी, किस प्रकार से बेटियां चिल्ला चिल्ला कर आपको कोस रही हैं। इनका कहना कि बड़ी मुश्किल से वो अपने माता पिता से 2 साल मांगती हैं, 2 साल मांगती हैं कि सिर्फ वो नौकरी पास के, सिर्फ वो अपना अधिकार पास के, अपने पाँव के ऊपर खड़े हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फायदा क्या, यही है पढ़ने के बाद बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो, बेटी इंडिपेंडेंट बने। लेकिन उस पर क्या, लीक, दबादब लीक, पेपर के बाद लीक होने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं। किसने किया लीक, किसने करवाया लीक, कहाँ से लीक हुआ, इन सब का कोई वो नहीं, कोई लगातार जो गुस्सा है वो युवाओं का फूटता हुआ नजर आ रहा है। और भी काफी सारे युवा हमारे साथ मौजूद है। किस तरह का आक्रोश युवाओं के अंदर बना हुआ है? यार जी सर जी, दिन पर प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बार में नौकरी उम्र भी बढ़ती जा रही है। सरकार को ये नहीं दिख रहा कि युवा कितने साल, 3 साल पढ़े या 4 साल ज़्यादा। जी बिल्कुल, सरकार को आखिरकार नज़र क्यों नहीं आता, लगातार उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। जी क्या कहना चाहेंगे, घर गृहस्थी के बहुत सारे काम होते हैं, उसके बावजूद भी समय निकाल कर पढ़ना और फिर पेपर कैंसिल होना बहुत बुरी बात है। सारा घर का काम कर कर कोचिंग पर आते हैं, फिर भी हरियाणा पुलिस की तैयारी करते हैं, फिर भी पेपर 3 साल हो गया नहीं हो रहा है, लीक अब की बार होया वो भी लीक हो गया है। ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। सरकार कहती है कि हम अच्छे से काम कर रहे हैं, नहीं, बहुत बुरे काम कर रहे हैं, कोई भी काम अच्छे से काम नहीं कर रही सरकार। देखिए आज पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं का गुस्सा किस प्रकार से फूटता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भारी संख्या में जो युवा हैं वो अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना कि आखिरकार पेपर लीक कब तक, वो भी ईमानदार सरकार में। जी हाँ, युवाओं को 100% रोजगार देने की बात करने वाली सरकार आखिरकार कब तक युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती रही, आखिरकार कब तक उनके पेपर लीक होते रहेंगे। और यही वजह है कि युवाओं का जो गुस्सा है वो लगातार यहाँ पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। लगातार इनका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारे और भी युवा हमारे साथ तो मौजूद है। सरकार कहती है कि 2024 तक हरियाणा के प्रत्येक युवा को रोजगार दे देंगे। जी ये ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है, केवल ऊपरी वादे हैं जो हाईलाइट करने के लिए सरकार दी जाती है। ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। 2-3 साल हो गए जी बच्चों की तैयारी करते हुए, कोई भर्ती आती है तो उसको लीक कर दिया जाता है, कोई अच्छे ढंग से ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाई है भर्ती, ज्वाइनिंग तक कोई भर्ती नहीं पहुंच पाई है। उसके कारण सभी बच्चे परेशान हैं। घर के भी बच्चों की तरफ आस लगाकर देखते हैं कि बच्चा सरकारी नौकरी लगेगा। एक बार यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं। इन युवाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है, वायदा किया है कि 2024 तक वो प्रत्येक युवा को नौकरी दे देंगे। हरियाणा में कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, पूरी होगी बात? नहीं सर, नहीं पूरी होगी। ऐसे ही चलता रहा तो ये पूरी होगी ही नहीं। 3 साल हो गए सर, आज तक नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा? नहीं होगी सर, कभी झूठा दिलासे दे रहे हैं। नहीं सर को नहीं होगी, नहीं होगी सर कभी भी। वादा पूरा नहीं होगा? नहीं सर, हमें नहीं लगता कि हमारा वादा पूरा होगा। हमें नहीं लगता वादा पूरा होगा। नहीं होगा। कौन होगा जी? नहीं होगा सर, नहीं होगा जी। मुर्दाबाद। क्या लगता है 2024 तक हरियाणा के प्रत्येक लड़के को, लड़की को रोजगार देने का वादा पूरा होगा? सर 2020 में गड्ढा मुक्त भी हो लिया हरियाणा, 2025 में रोजगार मुक्त भी हो जाओगा। आपने दिखने लाग रहे नारे गड्ढे हैं जी। हाँ जी, और इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया जी, हरियाणा का जमा बेड़ा गर्क हो गया जी। हरियाणा सरकार ने कर दिया जी। और क्या जी, नो जी 75% आरक्षण देने की बात करी थी जिनने पीछे, तो
उसकी बिजली विभाग में भर्ती थी SDM की, उसमें आधे ज्यादा बाहर के बालक लाग रहे थे जी। हरियाणा के तो 9-10 बालक थे जी, 25 बालक आमद है, तो हो गया जी रोजगार मुक्त हरियाणा। लेकिन दुष्यंत चौटाला और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि 75% हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट नौकरियां दी जाएंगी और हर साल नौकरी मिलेगी, 2024 में आपको भी मिलेगी। ये सारी कक्षा में है जी, जमीनी स्तर पर ना तो कोई काम हो रहा। आज तो पहला बेटी बच गई थी, बेटी पढ़ ली जी, गड्ढा मुक्त भारत हो लिया, हरियाणा हो लिया जी, कुछ नहीं होना जी, बकवास बात है सारी, ना तो पेपर झूठे वादे हैं जी सारे जी। पहला नौका दे पशुपालन के 8 नंबर का होगा जी, 20 नंबर का गेट दिया जी, ठीक है, ना तो इनका कोई फिक्स सिलेबस जी। इस बात IPC की धारा कौन थे जी, इबकाल दी ये नहीं जी, इनने जो सिलेबस दे उसको तो बहरे दे जी। BSc का कुआं कंप्यूटर उठा के दे दें जी, कुआं मैथ उठा के दे दें जी, इनका जीके का कोई सिलेबस है नहीं जी, जीके भी नुआ हुआ जी, इनकी सिलेबस तो नहीं दिया है कोनी जी, ना इनका कैलेंडर निर्धारित जी। हमारी मांग है जी कि फिक्स तो कैलेंडर हो इनका और फिक्स सिलेबस हो जी, ठीक है जी। सरकार अगर फिक्स नहीं करती है तो नहीं करती है जी, हमारा तो धरना प्रदर्शन जारी है जी। आज तो यूथ छोटा रोड शो है, काफी सारे और भी बच्चे हैं। बेटा क्या लगता है, कैसा फील कर रहे हैं? सर बहुत बुरा फील हो रहा है, जैसा कि हर बार सरकार कहती है लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार भर्तियाँ निकलती है, उसमें हर बार करप्शन का काम होता है सर, हर बार करप्शन यूज होती है सर, बच्चे पैसे देकर लगते हैं सर, ईमानदारी से सिलेक्शन होता ही नहीं सर, हर बार फेयर सिलेक्शन की बात होती है, हर बार फेयर सिलेक्शन की बात होती है लेकिन फेयर सिलेक्शन होता ही नहीं है सर। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर और लगातार इनका आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के हिसार जिले की, जहां पर युवाओं का गुस्सा लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। इनका कहना है कि आखिरकार इनके साथ खिलवाड़ क्यों, आखिरकार इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों। लगातार सरकार दावे करती है, वायदे करती है कि इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन लगातार इनके साथ खिलवाड़ जारी है। इनका कहना है कि सरकार की तरफ से आज तक जितने भी वायदे किए गए, दावे किए गए, वो सारे के सारे दावे झूठे निकले हैं और यही वजह है कि अब जो प्रदेश के युवा हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जो युवा हैं वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हैं। लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, ये सीधी तस्वीरें। जी हाँ, 45 डिग्री तापमान के बावजूद भी हरियाणा के लड़के, हरियाणा की लड़कियां, हरियाणा की बेटियां वो सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है। जी क्या लगता है कितना टाइम एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि एक विवाहिता होने के चलते बहुत सारी जिम्मेवारियां हो जाती हैं। बहुत जिम्मेवारी है, फिर क्या करा, सर मानता तो कौन खट रहे। वो तो कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, युवाओं कुछ नहीं कर अच्छा कर रहा, देख लो ये बाप को करे, बच्चे अपने रोजगार के लिए वो कर रहे हैं। जब तुम्हारे लत लादी पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ा है तो फिर लीक कर दे पेपरान है, हम कितना ले इतने पीछे, कितना ले इतने पीछे। जब तो उन्होंने कह दिया मेहनत करो, मेहनत कराई, मेहनत करा है तो फिर लीक कर दे हैं, इतने देर पीछे कराए हुए खा जाएंगे, भ्रात दे कद लाओगे मामने। लेकिन सरकार तो कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कुछ नहीं बचाने दे सरकार, अपना पेट भर रहे हैं सारे, अपना घर भर रहे हैं पीछा में। मनोहर खट्टर ने दावा किया है कि मैं 2024 तक हर युवा को रोजगार दूंगा। कुछ नहीं देंदा, हमने तो लगता नहीं, 2018 में ब्याह होया था, जब ये कोचिंग लागे थे लेन हरियाणा पुलिस में लागा कि मैं सेवा करांगे देश की, कुछ नहीं हुआ, बढ़िया लीक कर दे पेपर ने, 2 बार पेपर दे लिया, एक बार भी वो को नहीं होता, ले बार लीक है। ये मेरे देवर का 70% सही हो गया था पेपर है, अगला ही ब्लैक जर है, फटदने लीक कर दिया पेपर, कैंसिल कर दिया, हर बार कैंसिल करेगा यो, इतने एज जाएगी मारी कि तमाम रेस लावांगे कितके करांगे। देखिए जो युवाओं का गुस्सा है, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, हर किसी का गुस्सा 7वें आसमान पे है, और वो भी ईमानदार सरकार के राज में, वो भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार के राज में, वो भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के राज में। और जब युवाओं का ये हाल है, जब किसानों का ये हाल है, बेरोजगारों का ये हाल है, तो भला खुशहाल कौन है? इस बात का जवाब आज प्रदेश जानना चाहता है। काफ़ी सारे और भी खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण को?
सर पहले तो पेपर लीक करवा दिया, फिर कहते रोजगार देंगे, और अब टैक्सेस लगा दिए, इतने महंगाई बढ़ा दी, कॉस्टली कर दिया सब सामान, तो फिर हम कहाँ से, हमें रोजगार नहीं दे तो हम कहाँ से पे करेंगे पैसे को। ऐसे ही रोजगार मतलब बार बार में पेपर लीक करवाते जा रहे हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं? फार्मर है सर, किसान। मिडिल क्लास फैमिली से हो गया, रोजगार नहीं देंगे तो हम कैसे टैक्सेस को पे करेंगे। बिल्कुल, देखिए किसान परिवार से संबंध रखती है और बड़ी मुश्किल से अपना खेल का काम भी चलाती है, और खेल का काम चलाने के बाद पढ़ाई बड़ी मुश्किल से करती है, और लगातार कोचिंग लेने के बावजूद जब समय आता है और तब पेपर कैंसिल हो जाता है। एज निकल जाती है, तब बार बार में लीक करके टाइम पीरियड को बता देते हैं, और फिर एज निकल जाती है। कहाँ से रोजगार दे रही है, रुपए का खा रहे सर, अपने पास क्लियरिटी नहीं है सर, ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी सिस्टम में। जी बिल्कुल, देखिए युवा भी ये कहने के लिए मजबूर हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। अगर पारदर्शिता होती, अगर हरियाणा सरकार का कोई कायदा कानून होता तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। ये लगातार जी बिल्कुल पेपर लीक, हरियाणा सरकार जी देखिए युवाओं का कहना कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, और यही अंदर का दर्द है। आपको लगता है कि आगे भी ऐसा होगा? सर पेपर लीक तो होने तय है, क्योंकि हरियाणा सरकार काम करके नहीं दे जी, घर तक के लगता जी, 500 रुपया 1000 रुपये दिहाड़ी करके दे जी करके, ओढ़ ला के खर्च करे वहाँ जी। अगला आपके पापा क्या काम? मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे सर फिलहाल। हाँ, आपके पापा किसान है जी। कितने जमीन? कि 3 किले जमीन के हैं जी, कोई गुजारा नहीं है, और उसी के मजदूर है जी। मजदूरी करते हाँ हैं। जी। कब से कोचिंग ले रहे हैं? सर मैं 3 साल हो गए सर, मैंने 3 साल से कोचिंग ले रहे हैं। कितने पैसे खर्च किए अब तक 3 साल के दौरान कोचिंग? 30,000 सर। 30,000 यस सर। आखिरकार खट्टर साहब दे देंगे? ना सर, कौन दे सर? नहीं सर। लगातार जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 3 साल हो गए, आपके सहपाठी हैं, इन्होंने कोचिंग ली है, और 3 साल के दौरान बाप मजदूरी करता है, और उसके बावजूद भी रोजगार की आस जगी थी, वो भी छीन गई। यस सर, छीन गई, क्या करा। मन तो लगा किसान आंदोलन में किसान ने बैठे, उनकी नहीं सुन दे, मारी की सुने थे, जो थे 2-4 दिन तो करेंगे, हाँ सुनाएंगे फिर नुए कर देंगे। ये तो हर बार जिसकी पीछे होंगे तो वो नौकरी लग जाएंगे, हमारे वर्ग मेहनत करे जाओगे, पैर की आए जाएंगे अड़े बड़े जाएंगे कोचिंग में फीस। लेकिन खट्टर साहब कहते हैं कि हमारी सरकार में कोई घपला नहीं होता। ओंदा कहता नहीं, इतने फोटो आ रहे हैं, इतने रुपये पकड़े हैं, ओंदा कहता नहीं ना, फिर लीक कुकर हो गया पेपर है, जना होंदा तो घपला फिर लीक हो गया। जैसे पुलिस के पेपर में पशुओं के प्रश्न आ गए, ऐसे ही लीक हो गया। हिमनू बताओ, हमने कटने चलान है, पूछा ये बोला कितना है, वो है गाय चिचड़ी किस रोग में, हमने क्या बेरा कृषि ये बताइए, एनिमल हस्बेंड्री पूछा है, मारते हैं चारा ही बा। हमें क्या पता सर गाय को कितना चारा डाला जाता है, हमें क्या पशुपालन करना है, हमें पुलिस में जाके देश की सेवा करनी है। पर्सन ऐसे पूछते हैं चिचड़ी किस रोग के कारण होती है, चिचड़ी क्यों लगती है, भैंस का या गाय का मुंह कैसा होता है, सबसे दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, हमें क्या पता सर इन बातों का। हमें पुलिस में जाना है, पशुपालन में थोड़ी जाना है। हरियाणा पुलिस का पेपर न होकर ये VLDA का सिलेबस दे दिया इसमें। हरियाणा पुलिस का पेपर ना होकर ये VLD का पेपर हो गया। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं के अंदर कितना आक्रोश है। लगातार युवाओं का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। इनका कहना है कि जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वो ऐसे ही हरियाणा में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। जी हाँ, बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए किस प्रकार का आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए लगातार जो आक्रोश है युवाओं के अंदर वो बढ़ता जा रहा है, लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जी लगातार आक्रोश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। अगर आपको भी लगता है कि युवाओं की ये बात जायज़ है, युवाओं की मांग जायज़ है, युवाओं का प्रदर्शन जायज़ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और साथ ही साथ 70 566 10 344, जी हाँ 70 566 10 344 पर कमेंट करके आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, जहां युवाओं का गुस्सा लगातार फूटता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर। आप हमारे साथ यहाँ पर देख सकते हो, ये
उस सरकार के राज में युवाओं का आक्रोश है, उस सरकार के राज में युवाओं का गुस्सा है, जो कहती है कि हम 2024 तक रोजगार दे देंगे, जो कहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की सहायता करेंगे। जी लगातार सर घोषणा तो होती है, इतनी पोस्ट निकाली, इतनी ये निकाली, इतनी वैकेंसी निकाली, लेकिन जो लीक होता है सर उसके कोई नहीं बताता कि इसने लीक किया, क्यों किया, इतने पैसों में किया, किसने किया, प्रशासन ने, उसकी कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई सीबीआई जांच नहीं होती। और लगातार तस्वीरें, इतना आक्रोश क्या आज हुआ या पहले से? सर आक्रोश तो पहले से हुआ है, आक्रोश तो बहुत पहले से, पर जो इन्होंने हरियाणा पुलिस की भर्ती में किया ना, उसके बाद तो हर युवा के मन में गुस्सा फूटा है, हर युवा गुस्सा है सर, क्योंकि जिस पेपर नेशनल जी के हरियाणा का एग्जाम है, तो उसके हिसाब से एग्जाम में आना था, उसमें VLDA का सिलेबस देने का क्या ताल्लुक है सर? ना तो यहाँ पर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाता, ना कोई परीक्षा टाइम पे ली जाते। 2019 के बाद अब हरियाणा में एक परीक्षा हुई, वही लीक कर दी गई, वही कैंसिल कर दी गई। हाँ, ये कब तक चलेगा सर? पेपर लगातार 29 भर्ती कैंसिल हुई है, 29 भर्तियां कैंसिल हुई है। लगातार युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। और युवाओं का आक्रोश किस कदर है, वही उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए हरियाणा के युवा किस प्रकार से विरोध जताने के लिए अलग अलग इलाकों में जाते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे बेटियों की बात हो या बेटों की बात हो, हर किसी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हो भी क्यों ना, ये कोई पहली भर्ती नहीं, दूसरी नहीं, 10वीं नहीं, 20वीं नहीं, बल्कि 29वीं भर्ती है जो हरियाणा सरकार के राज में कैंसिल हुई है। जी हाँ, ये वही हरियाणा सरकार है। जी हाँ, ये वही मनोहर सरकार है जो कहती है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कहती है कि 2024 तक हरियाणा को प्रत्येक युवा से बेरोजगारी से मुक्ति दिला देंगे। लेकिन जनाब, एक बार जरा जमीन पर आकर देखिए, जरा हकीकत से रूबरू होइए। सुनिए मुख्यमंत्री जी, सुनिए उप मुख्यमंत्री जी, सुनिए प्रधानमंत्री जी, आखिरकार ये क्यों अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ? आखिरकार क्यों नहीं युवाओं को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? लगातार 3, 4, 5 साल तक कोचिंग लेने के बावजूद भी जब युवा सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर है, तो भला इनकी कौन सुनेगा? बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि सरकार ईमानदार है या घोटालों की सरकार है, या युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार है? अब जनता तय करेगी कि आखिरकार इस सरकार में आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन काफी सारे चलते हम ये एक प्रश्न जान लेते हैं सभी युवाओं से। हरियाणा सरकार को रोजगार के मामले में 10 में से कितने नंबर दोगे? 0 जी। 0। देखिए लगातार हम युवाओं की जुबानी पूछ रहे, कितने नंबर? 0 सर, 0 -0 सर। मुख्यमंत्री जी, यूपी चुनाव की बात हो या पंजाब चुनाव की बात हो या आसपास के राज्यों के चुनाव की बात हो, चुनाव के अंदर जो वायदे आपकी सरकारें करती हैं या जो किसी भी राज्य के नेता युवाओं से जो वायदे करते हैं, जब तक वो पूरे नहीं होंगे, हरियाणा के ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवा अपने अधिकारों के लिए ऐसे ही सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। और युवाओं का कहना कि ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और इस आक्रोश को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ट्रेलर ही इतना खतरनाक है तो पिक्चर कैसी खतरनाक होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।